हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई एम होपिंग दैट यू guys आर डूइंग वेरी वेल and enjoying your online classes. So today we are going to learn a very important concept that is known as words reaction or word synthesis. It is an important concept or topic for entrance exam as well as for board exam also. So let us start with this topic that is known as words reaction. So what is words reaction? When alkyl halide reacts with sodium in presence of dry ether, then we get higher alkanes. This is the definition. Then we get higher alkanes. So definition is very simple. What is words reaction? When alkyl halide, क्लोराइड एंड आयोडाइड, जनरली दोनों यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है. क्लोरीन भी आप ले सकते हो, अल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. When reacts with sodium, when alkyl halides react with sodium in presence of dry ether, then we get higher alkanes. अब आपके पास क्वेश्चन है कि आप ड्राई ईथर यूज़ करते हो, एक्वस मीडियम क्यों यूज़ नहीं करते हो, ड्राई ईथर ही क्यों यूज़ करते हो? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, और उसका रीज़न यही है कि सोडियम, जो आपके पास ये सोडियम है, दिस सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव. अगर आपने ड्राई ईथर के प्लेस पे क्या ले लिया, वाटर, एक्वस, सो दिस sodium is going to react with this water and will form NaOH and plus H2, NaOH plus H2. तो जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट था, आपको क्या चाहिए था, अल्केन, बट यू आर गेटिंग व्हाट, NaOH and H2 after using what, water. So you don't have to use water when you are going for a words reaction or word synthesis. Why? You know that why? Because sodium is very reactive and that is going to react with water and will form NaOH plus H2. Because of this we do not use water in case of words reaction. Okay, clear to all of you? तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया. बहुत ही सिंपल है वर्ड्स रिएक्शन का. सो वर्ड्स रिएक्शन में क्लियर हो गया आपको कि हायर अल्केन्स बनते हैं जब आप क्या यूज़ करते हो, अल्काइल हैलाइड. मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हेन यू हैव अल्काइल हैलाइड दैट रिएक्ट्स विथ सोडियम in presence of dry ether, ड्राई ईथर का मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए. वाटर होगा तो सोडियम आपका वाटर साथ रिएक्शन कर लेगा. एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस X विथ 2Na, ये पूरा बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, RR N प्लस वॉट, 2NaX. सिंपल. हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसको सीख लिया. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है फॉर द बोर्ड एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, एंड दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट फॉर्म CH4 फ्रॉम बाय दिस मेथड. आप एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड इससे नहीं बना सकते. एक कार्बन का अल्केन कौन सा है, मीथेन है, तो आप इससे मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते. यहाँ पे देख लो आप, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक R और दूसरा R, मतलब 2 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए आपको. मतलब इससे मिनिमम 2 कार्बन का ही कंपाउंड बनता है. तो आप इससे मीथेन नहीं बना सकते, इंपॉर्टेंट है, आप इससे मीथेन नहीं बना सकते हो. सेकेंड, जो CH3 इससे बेस्ट फॉर्मेशन जो होता है इसका, इथेन का, CH3 इथेन का जो फॉर्मेशन इससे होता है वो बेस्ट मेथड है इथेन बनाने के लिए ये. ठीक है, दैट इज इवन नंबर, मतलब इवन नंबर ऑफ, अगर आपको अल्केन बनाना, इवन नंबर ऑफ, सिमेट्रिकल जिसको आप बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो बेटा आप, सिमेट्रिकल, मतलब आपको सिमेट्रिकल अल्केन बनाना है तो ये मेथड बेस्ट है. जैसे ये बनाने के लिए इथेन के सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से मैं ब्रेक करूँ एक पॉइंट से, तो इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया R एंड R, तो ये सिमेट्रिकल है. यस, क्योंकि मैं यहाँ से अगर ब्रेक करता हूँ तो इधर भी कितने कार्बन आते हैं, 2, और इधर भी कितने कार्बन, 2. मतलब आप एक ऐसे पॉइंट से ब्रेक करो
जिसके दोनों साइड में क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल। तो इससे आप सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिकल है, इथेन भी बनाने के लिए बेस्ट मेथड, सिमेट्रिकल के लिए बेस्ट मेथड है। हाँ, बट अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना, अनसिमेट्रिकल, तो ये बेस्ट मेथड नहीं है। इससे आप अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते। बट वो बहुत ही बनेगा भी तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आप उसका मेन प्रोडक्ट वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बनाने को। तो आप अनसिमेट्रिकल बना सकते हो, बट ये बेस्ट मेथड नहीं है। अनसिमेट्रिकल जो प्रोडक्ट होगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें और भी प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो वो उसका जो अमाउंट होगा बहुत ही कम होगा। तो अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए बेस्ट मेथड नहीं है। सिमेट्रिकल के लिए क्या है, बेस्ट मेथड है। फॉर एग्जाम्पल ईथेन ले सकते हो आप, इससे मीथेन नहीं बना सकते। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना। सिमेट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन का जो अल्कीन होगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगा इन दिस वर्ड्स रिएक्शन एज कम्पेयर टू ऑड नंबर। अनसिमेट्रिकल का मतलब ऑड नंबर, जैसे 2 बनाना हो, 4 बनाना हो, 4 कार्बन का अल्केन, 6 कार्बन का, 8 कार्बन का, तो ये अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है। बट अगर आपको 3 कार्बन का बनाना हो, 5 कार्बन का बनाना हो, 7 कार्बन का बनाना हो, सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स, या अनसिमेट्रिकल अल्केन बोल सकते हो आप उसको। तो ये बातें, 4 बातें क्लियर हो गई। आप इससे मीथेन नहीं बना सकते हो, इथेन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, या आप सिमेट्रिकल अल्केन इससे इजीली बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, ज़्यादा बना सकते हो। अनसिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकते, ज़्यादा अमाउंट में नहीं बना सकते। दिस इज़ नॉट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। वर्ड सिलेक्शन क्लियर हो गया, सिंपल सा, कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। हाँ, ये अगर आपने जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, व्हेन यू हैव CH3X एंड यू आर एडिंग सोडियम एंड देन अगेन यू आर टेकिंग X एंड CH3 अगेन इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपको ड्राई ईथर बार बार नहीं भी लिखा तो भी आप अंडरस्टूड करो कि वो ड्राई ईथर लिखा हुआ है। सो व्हाट हैपन्स, ये बाहर हो जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला बेटा, CH3 एंड प्लस 2NaX ये मिल जाएगा आपको। क्योंकि हाँ, आपने जो कंटेनर है, ये जो आपने कंटेनर लिया है, इसमें केवल आपने क्या ऐड किया बेटा, इसमें आपने केवल 2 चीज़ें ऐड की हैं, एक CH3X ऐड किया और एक ऐड किया आपने Na, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस ईथेन, ओनली ईथेन, और एक ये NaX भी बनेगा, तो अल्केन में ईथेन फॉर्म होने वाला है, ओके। एज अ मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईथेन ही फॉर्म होगा। बट व्हेन यू टेक और व्हेन वी टेक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 डिफरेंट टाइप का मतलब क्या बेटा, व्हेन यू आर टेकिंग CH3X प्लस 2 सोडियम X and then CH2 and CH3, when you are taking this type of these 2 compounds in your container, आपके पास कंटेनर है, उसमें आपने ऐड किया क्या, CH3X, फिर क्या ऐड कर दिया, सोडियम, और फिर ऐड कर दिया आपने इसमें क्या, CH3, CH2 एंड X ऑल्सो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको अब एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको ढेर सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। कैसे बेटा, व्हेन यू टेक दिस, इसको मैं रब करता हूँ, व्हेन यू टेक मिथाइल हैलाइड as well as ethyl halide in with sodium in presence of dry ether, then we get 3 products। मैं जो मेजर 3 प्रोडक्ट है वो बता रहा हूँ, आप और भी प्रोडक्ट बता सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे आएगा वो। फर्स्ट क्या बनेगा बेटा, पहले ये खुद से रिएक्शन करेगा, ये वाला पार्ट, मतलब अभी मैं CH3X का मतलब मैं एक मॉलिक्यूल तो ऐड नहीं करूँगा, मैं तो 1 मोल ऐड करूँगा, हाफ मोल ऐड करूँगा। तो आपको पता है, अगर मैं मिनिमम, अगर मान लो मैं 1 मोल भी लेता हूँ, सो हाउ मच मॉलिक्यूल्स we have 6.02 into 10 raised to 23 molecules। सो अभी ऐसा CH3X लिखने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, 1 मोल, इसका मीनिंग क्या है, 2 मोल, ये भी क्या है, 1 मोल। तो आपको ये याद रखना है, ऐसा नहीं कि सर 1 मोल है तो फिर कैसे फॉर्म होगा, नहीं, 1 मोल नहीं होता, हम एक मॉलिक्यूल ऐड नहीं करते, कम से कम मोल्स में ऐड करते हैं। आपको पता है, आपने ऑर्गेनिक ये सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में उसको पढ़ा है। तो पहले ये इनका रिएक्शन होगा, तो इनके रिएक्शन से क्या मिलेगा बेटा, CH3
एंड CH3, मतलब ये खुद से कॉम्बिनेशन कर लेगा जैसे ऊपर मैंने बताया था। सेकेंड कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, सेकेंड आप कौन सा फॉर्म करोगे बेटा, दैट इज अब ये इसका माल कर लो इसके साथ, तो कितना हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड क्या CH3। ये 2 था तो ये 4 बना देगा, ये 1 था तो ये 2 बना देगा। क्लियर हुआ। एंड थर्ड वन, these two are going to react with each other also, so we get this CH3 CH2 and CH3। तो आपको ये तो मिलेगा ही क्योंकि आपने इसको और इसको लिया था, तो ये तो फॉर्म होना ही था थर्ड वन, बट इसके साथ ये भी फॉर्म होगा, फर्स्ट वन और सेकेंड वन भी फॉर्म होगा। रीज़न आपको पता है, अभी मैंने बोला क्योंकि आपके पास व्हेन यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड and then you are adding sodium in presence of dry ether, then you are going to get 3 products, ठीक है, because they are going to react with each other, ठीक है, एक दूसरे के साथ भी रिएक्शन करने वाले हैं और खुद के मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन करने वाले हैं। तो कितने हो गए 3 प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे CH3X और ये है तो आपको ये थर्ड वाला भी मिलेगा, फिर ये CH3X खुद से रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ये इथाइल हैलाइड खुद से रिएक्शन करेगा तो ये ब्यूटेन भी बनाएगा, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। क्लियर बेटा, पक्का, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं कि देखो आप जरा, आप लेते हो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिख दिया आपने CH2 और X, और फिर अगर मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया Na एंड ड्राई ईथर, तो आप बिल्कुल मत सोचो कि सर यहाँ पे आपने तो फिर वो वाला जैसे आपने लिखा था CH3 CH2X फिर +2Na + X, ऐसे नहीं, वो जनरल सिंपल सा मेथड हो गया कि आपको पता हो गया कि ऐसे करते हैं, ऐसे हटाते हैं 2NaX को। बट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी कितना होगा 2, वो अंडरस्टूड है आपको। अब इसका 2 हो गया तो इसको आप ऐड कर लो बस, अब ये 2 है तो कितना कर लेंगे, इसका 4 कर लेंगे भाई। ये 2 यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो इसका 4 कर लो, 4 करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट विल बी व्हाट CH3 CH2 और फिर ऐसे ही ऐड कर दो CH2 एंड क्या CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन गया, इस नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, अगर आपने यहाँ पे रब करके, मैं रब करके यहाँ पे Cl लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस क्या मिलेगा 2NaCl प्लस 2NaCl, नो प्रॉब्लम। बट along with this N-butane, we get byproducts also। कौन कौन से कैसे वो समझते हैं, अब इसके थ्रू मैकेनिज्म समझते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो अभी वो बाई प्रोडक्ट भी अपने को क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या लिया मैकेनिज्म के लिए, जैसे आपने लिया CH3Cl CH3 CH2Cl और इसमें आपने डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा ये सोडियम जो है आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, प्लस एंड माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या फॉलो करता है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट दैट वर्ड्स रिएक्शन follows free radical mechanism, ये क्या फॉलो करता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वर्ड्स रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या बनता है भाई, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अभी आपको बता रहे हैं। पहले सोडियम क्या होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, फिर ये जो आपका CH3 CH2 और Cl है उसको भी सोडियम बोलता है भाई तू भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस, और ये प्लस क्या Cl माइनस, मैं कन्वर्ट हो गया तू भी कन्वर्ट हो जा प्लस माइनस में। तो ये देखो आप, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये तो ये जो Na है ये वो Cl के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, Na किसके साथ, Cl के साथ। इसको मैं इधर कर दूँ, हाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो Na है इसको, हाँ तो ये बन गया आपका NaCl, ठीक है। जो NaCl दोनों कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो NaCl बन गया। अब आपके पास देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इस प्लस के पास, तो क्या मिलेगा NaCl प्लस क्या CH3
CH2 एंड दिस, ये बेटा मिलेगा। ये मैं बार बार इसको, हाँ ये मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। कौन सा? इथाइल फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म होने वाला बेटा? इथाइल फ्री रेडिकल। Now you guys are getting what I said to you guys, that in Wurtz reaction, when you have ethyl chloride and this sodium, then it follows free radical mechanism, और Wurtz reaction follows free radical mechanism। कैसे बेटा? जो ये सोडियम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और वो सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सोडियम प्लस जो है वो आपके अल्काइल हैलाइड के हैलोजन या क्लोरीन के साथ NaCl बना लेता है, और जो आपका ये बना है कार्बोकटायन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल में, इथाइल फ्री रेडिकल। तो क्या एक ही इथाइल फ्री रेडिकल होगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, इथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होने वाले हैं। सो दीज इथाइल फ्री रेडिकल्स, सो ये इथाइल फ्री रेडिकल जो होगा वो दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये देखो आप, ये और ये, तो क्या बन गया आपका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, CH3 CH2 एंड CH3, ये बन गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बट ऐसा एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, किसके? इथाइल फ्री रेडिकल के से बहुत सारे मॉलिक्यूल और भी प्रोडक्ट बनता है। एक ये प्रोडक्ट बना, देखो आपने एक ही लिया है, आपने क्या लिया? इथाइल क्लोराइड, तो आपको तो ये ब्यूटेन तो मिलने ही वाला है, ये तो आपको बोला ही गया मिल। इसके बाद भी बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? वो कौन से हैं, कैसे मिलते हैं, आप देखो जरा, वही तो आपको याद रखने का है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सो अलॉन्ग विद दिस नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन के अलावा आपको और क्या मिल सकता है? आप सोचो जरा। देखो ये क्या है? ये CH और यहाँ पे देखो बेटा ये H और ये H, और यहाँ पे क्या है? इसको मैं CH2 लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा स्पेस ना ये कवर करे, CH2। अब यहाँ पे डॉट है, हाँ ये डॉट लगा दिया मैंने रेड कलर का, ठीक है? सो ये क्या है? फ्री रेडिकल है। अब ये जो फ्री रेडिकल है, अब ये आपको पता है ना, फ्री रेडिकल होता है तो हाइपर, अगर कार्बन के पास, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास ये फ्री रेडिकल है, ठीक है? अब इसके यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा तो डॉट यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा? तो ये ऐसे शिफ्ट होता है ना, आपको मैंने ये आपको बताया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। फ्री रेडिकल ये बॉन्ड बना दिया, तो अब ये क्या होता है? ये इसको भी हटा देता हूँ मैं, ऐसे मूव करता है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कराते हो, फिर एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है। तो आपको क्या मिलता है प्रोडक्ट? आपको मिलता है H फ्री रेडिकल एंड प्लस क्या मिलता है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2। वाओ! तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन के साथ साथ क्या मिल रहा है? अल्कीन, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ध्यान देना बेटा, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, अब ये देखो इथाइल फ्री रेडिकल ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल उसको कौन खा जाता है? इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल, तो ये जो बंदा है वो इथाइल फ्री रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, ठीक है? और कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर आपको मिल जाता है प्रोडक्ट which CH3 ओके। तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन तो मिलने ही वाला है, आपका मेन प्रोडक्ट। along with this you are getting this alkene, ethene as well as ethane when you are taking what? ethyl chloride। आप मेरी बात को ध्यान देना आप, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि सर जब हम एक ही टाइप का, आपने केवल इथाइल क्लोराइड लिया था, तो फिर आपको 3 प्रोडक्ट्स कैसे मिल गए? आपको तो केवल, आपने सर बोला कि जब आप 2 कार्बन का लोगे तो 4 कार्बन का मिलेगा, और आपने अपने कंटेनर में केवल एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया है, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। जब आप 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेते हो, 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड, तो आपको कितने मिलते हैं? 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? बट आप देखो जरा, उसके साथ जब आपने एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया तो भी आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो सोचो आप जब आप दो डिफरेंट टाइप्स का लोगे तो कितने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे? तो बहुत ज़्यादा। इसलिए बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल वाला जो होता है, ऑड नंबर वाले या हम जो 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो हमारे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसलिए हमें वर्ड्स डायरेक्शन में केवल एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा अमाउंट में यही फॉर्म होने वाला है, बट इसके साथ अल्कीन भी फॉर्म होगा और ये ईथेन भी फॉर्म होगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो ईथेन है वो बेस्ट है, इसमें ईथेन ही फॉर्म होता है। अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है, when you are taking methyl chloride in presence of sodium and dry ether, then you get only CH3 and क्या CH3, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है, बट अल्कीन फॉर्म नहीं होगा, यही बनेगा, ये बेस्ट इथेन बनेगा। आप इस मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हो। आपको मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। अब वो मिथाइल कार्बोकैटायन केवल मिथाइल कार्बोकैटायन से ही रिएक्शन कर सकता है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको इसे बता दूँ, यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम क्या बनाएगा बेटा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, और फिर ये मिथाइल हैलाइड से क्या बनेगा, यू गेट CH3 प्लस और प्लस X माइनस, तो ये X माइनस से क्या बन गया, ये X माइनस से बन गया आपका NaX, और प्लस ये इलेक्ट्रॉन इसके मिथाइल के पास जाएगा, मिथाइल कार्बोकैटायन के पास, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आपको ये दो मिल गए। क्या क्या मिल गया आपको, NaX मिल गया, NaX और क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसे बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, ठीक है, बट इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन, मतलब इससे फिर से कार्बन कोई अटैच है नहीं, तो अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये मिथाइल क्लोराइड बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारे मिथाइल जो रेडिकल हैं, मिथाइल रेडिकल, सॉरी मैंने मिथाइल क्लोराइड बोल दिया था, मिथाइल रेडिकल जो हैं, फ्री रेडिकल्स, ये एक दूसरे के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या होगा, CH3 ही फॉर्म होगा। इसमें अल्कीन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बट जैसे ही आप एक कार्बन वाले मिथाइल हैलाइड को छोड़ के इससे के बाद आप दो कार्बन वाला मिथाइल हैलाइड लेने वाले हो, दो कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेने वाले हो, तो आपका मेन प्रोडक्ट तो मिलेगा ही। जैसे दो कार्बन के लिए तो आपको 4 कार्बन का अल्कीन मिलेगा, अलोंग विद दैट वी गेट अल्कीन एज वेल एज दिस ईथेन ऑल्सो। ईथेन भी मिलता है और ईथेन भी मिलता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ CH3X, जिससे केवल 2 ही कार्बन का मिलता है। ये ईथेन ही बनेगा, अगर आपने ये लिया तो ईथेन ही बनेगा। तो इसलिए हमने बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि इससे मीथेन पॉसिबल नहीं है। ईथेन का जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट है, और हाँ, सिमेट्रिकल अल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, बट उसके साथ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। वो आप कैसे बताओगे ये देख लिया। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट बोला कि ये क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो वी हैव 5 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फ्री रेडिकल, दैट इज वर्ड सिंथेसिस। व्हाट आर दोज 5 पॉइंट्स? मीथेन फॉर्म नहीं होता है, ईथेन प्रिपेयर करने का ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। सिमेट्रिकल अल्कीन्स ज़्यादा अमाउंट में, या सिमेट्रिकल अल्कीन्स बनाने के लिए अच्छा मेथड है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। एंड 5th पॉइंट, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाउ? आई हैव शोन यू, दिस इज द वे यू कैन गो। आई थिंक यू शुड डू द प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जाम्पल। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लो आप इसको, और फिर इसको समझो कि पहले हमने ये लिखा, फिर सोडियम डाला, तो मैंने बोला कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सो व्हाट हैपेंस, सोडियम क्या करता है, सोडियम रिलीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और Na+ और E इलेक्ट्रॉन। फिर ये इथाइल क्लोराइड जो है वो कार्बोकैटायन प्लस Cl माइनस Na और Cl का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और उसके बाद आपको मिलता है NaCl। और फिर जैसे NaCl फॉर्म होता है, तो ये जो इथाइल रेडिकल है, अब ये दूसरे इथाइल रेडिकल, ऐसे बहुत सारे इथाइल रेडिकल जनरेट होंगे, दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म N-butane. They form what? N-butane. That is the main product. तो ये इथेन फॉर्म होता है, और साथ में जो आपका ये इथाइल फ्री रेडिकल है, वो क्या करता है बेटा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पोजीशन उसके साथ है, तो वो इथीन भी बना सकता है, मैं इसको रब कर देता हूँ ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो आपको। सो ये ईथीन भी बनाता है, और साथ में जो इस ईथीन फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, उसको एक और कोई तीसरा कौन, इथाइल फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन करके ईथेन भी बना सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है, आप सोचो जरा। ऐसा हमने सोचा ही नहीं कि ये भी फॉर्म हो सकता है, बट सब फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो आपको ये क्लियर है? आप प्लीज़ कमेंट करें, और आप बहुत अच्छे से आप मुझे लगता है देख रहे हैं चीज़ों को, और वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू द प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके बेटा, सो अभी मैं ज़्यादा इस पर और इंसिस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार एक ही चीज़ को बोलने से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है।
तो आप एक बार देख लेना इसको, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बोलना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो, आपने दो अल्काइल हैलाइड, दो कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया तो आपको एक 4 कार्बन का अल्कीन तो मिला ही, अलॉन्ग विद दैट वी गेट अल्कीन, दैट इज इथीन एज वेल एज इथेन। ठीक है, तो ऐसे ही आप 3 कार्बन पे अप्लाई कर लेना, किस पे, 3 पे अप्लाई कर लेना, देखो कितने प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट्स मैं इसमें क्लियर कर दूं आपको एग्जाम्पल के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा सा और मुझे क्लियर हो जाएगा। लेट्स कंसिडर यू हैव दिस वन, this chlorine, and you are writing like this sodium in dry ether. So what will be the product? This is dry ether. What will be the product? So क्या होता है बेटा, अब ये सोडियम तो यहाँ पे क्या हो गया 2Na। ऐसा अब एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें आप कंफ्यूजन मत करना कि सर एक लिखा आपने, नहीं, मैंने एक तो लिखा है, बट आपको समझना है कि वहाँ पे बहुत सारे हैं। प्लस यहाँ पे भी प्लस लगा देता हूँ, और फिर मैंने ये Cl लिख दिया, ये Cl अटैच है आपके इस कंपाउंड के साथ। ठीक है, अच्छे से नहीं बना है, ओके सॉरी, इसको फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ। ये मैंने फिर से बनाया, इसके लिए Cl प्लस 2Na प्लस Cl, और फिर मैंने ये बना दिया। अब इसके बाद देखो ज़रा, अब यहाँ से फिर से इसको बाहर कर दो, आप बाहर हो गया, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट, हो गया, इसको ऐड कर दिया, ये अटैच भाई, ये मिल गया मुझे कंपाउंड। इंटरेस्टिंग। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक एग्जांपल अपनी नोटबुक में लिख लेना। नाउ यू हैव दिस एग्जांपल, कंसिडर यू हैव दिस वन, Cl like this, and now you are adding what, ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम भी ऐड कर रहे हैं, सोडियम इन ड्राई ईथर। सो क्या होगा बेटा इस कंडीशन में, क्या होगा, फिर देखो आप जरा, ये आपके पास है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, Cl, और यहाँ पे भी आपने Cl दिया, तो फिर फॉर्म होगा, या ये अलग से रिएक्शन करेगा और मॉलिक्यूल के साथ ये ऐसे चेन बनती चली जाएगी, नहीं, आप यहाँ पे 2Na लिख दो, और 2Na लिख के इसको पूरा बाहर कर दो आप, ये पूरा Cl, ये पूरा Cl ही बाहर हो गया, ये पूरा Cl बाहर हो गया, ये देखो आप, इसको मैं फिर से लिख दूं, और ये पूरा बाहर हो गया Cl। ठीक है, अब ये पूरा Cl बाहर हो गया बेटा, तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो आप, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा मुझे पता है, फिर से मैं करता हूँ। ये है मेरे पास Cl, और यहाँ पे Cl है, तो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, ये बार बार, हाँ ये कार्बन है आपके पास। तो अब ये जैसे आप करते थे ना, यहाँ पे आपके पास CH3X था, तो बीच में 2Na डाला, फिर ये X and CH3, आप क्या करते थे, ये पूरा हटा देते थे ऐसे, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा देते थे। तो यहाँ पे भी ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो अब ये Cl यहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और इनके बीच में क्या लगा दीजिए, बॉन्ड। हाँ, बीच में आपने Na ऐड किया भाई, 2Na आपके पास है, 2Na आपके पास है, सो यू गेट दिस प्रोडक्ट प्लस वॉट, 2NaCl, 2NaCl। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा चुका है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग अगेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, यू हैव दिस कंपाउंड, here is Cl and here is Cl, so when you put like this 2Na, तो आप समझो कि ये 2Na गया, Cl गया, ये गया, तो यहाँ पे जो कार्बन आपके पास है बेटा, ऐसा कलर चेंज करता हूँ, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, अब इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगा, तो बॉन्ड तो ऐसे तो नहीं होगा ना, बॉन्ड इस तरह से शो करने से अच्छा है कि मैं कैसे शो कर दूँ, ये ऐसे शो कर दूँ, ये यही तो है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी इसका क्लियर हो गया, कौन से पॉइंट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखो आप, when you have, I am saying that I am saying that you have this Rx and you are adding sodium in dry ether। जैसे मैंने सोडियम इन ड्राई ईथर लिखा, आपको पता होना चाहिए वर्ड्स रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है बेटा, वर्ड्स रिएक्शन, WR वर्ड्स रिएक्शन, दिस इज वर्ड्स रिएक्शन। ये जैसे आपको सोडियम एंड ड्राई ईथर दिखा, आपके पास वर्ड्स रिएक्शन है, और मैंने बोला कि यू गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH CH CH3 and CH3। okay, so what is R, what is Rx, so what is Rx, ये Rx क्या आप बता दो मुझे। तो आप क्या करोगे बेटा, जैसे अगर आपने सोडियम ड्राई ईथर दिया होता, हाँ, और तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे RR,
तो आप आर आर, मतलब ऑड नंबर वाला तो मिलता है ना, इवन नंबर, तो यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से आर आर, मतलब ये आर। तो अब यहाँ पे भी वो पोजीशन आपको सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है कि जिसके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो। भाई अल्किन वर्ड्स डायरेक्शन में तो ये बनता है, अल्किन बनता है। कौन सा अल्किन बनता है? सिमेट्रिकल अल्किन, जिसके दोनों साइड में, मतलब एक ऐसे पॉइंट से आप ब्रेक करो, ऐसे पॉइंट को आप चूज करो जहाँ से ब्रेक करने पे आपको दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन या एक ही टाइप का क्या मिले, मॉलिक्यूल मिले, जैसे मिरर इमेज जैसा दिखे आपको। तो मतलब यहाँ से मैं अगर इसको कट करूँ तो आप देखो यहाँ पे भी सेम दिख रहा है और यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। ऐसा ऐसा लगता है मैंने मिरर लगा दिया। तो ऐसा मिरर लगाने का, और देखो यहाँ पे भी सी एच है, सी एच है, सी एच थ्री है, सी एच थ्री है, सी एच थ्री है, सेम दिख रहा है, मतलब यहीं से मुझे ब्रेक करना है। इसका मतलब है जो मेरा आर है, बात क्लियर हुई क्या? ये जो मेरा आर है, ये आर क्या होगा बेटा? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आर किसके बराबर हो गया फिर? दैट इज आर इज इक्वल टू वॉट? सी एच थ्री, सी एच एंड सी एच थ्री। तो यहाँ पे x ऐड करना है, तो यहाँ पे भी x ऐड करना है, बस। दिस आर एक्स इज वॉट? योर आर एक्स इज वॉट? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या हैलाइट, आइसोप्रोपाइल हैलाइट। दिस इज आइसोप्रोपाइल हैलाइट। तो समझ में बात आई? मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी कभी आपके पास प्रोडक्ट होगा बट रिएक्टेंट नहीं होगा, दे विल आस्क फॉर रिएक्टेंट, सो व्हाट विल यू डू? जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट on which you have equal number of carbon on both side। आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना है जिसके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, और वहीं से ब्रेक करके, अब जैसे मैंने यहाँ से ब्रेक किया बेटा, अगर मैंने यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या लगाना, x, और यहाँ पे भी क्या लगा देना, x, यहाँ पे भी x लगा देने का। अब ये x लगा के मैंने लिख दिया, x लगा के मैंने लिख दिया, ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा रिएक्टेंट है जो मुझे चाहिए था। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा? कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास उसने पूछा कि क्वेश्चन है आपके पास, बेस्ट प्रोडक्ट बाय वर्ड्स रिएक्शन, बेस्ट प्रोडक्ट बाय वर्ड्स रिएक्शन। तो ये आपके एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बेस्ट प्रोडक्ट बाय वर्ड्स रिएक्शन। सो फर्स्ट इज व्हाट? इट इज लाइक रिटन लाइक दिस, सेकंड is written like this, third is written like this। हाँ, ये पॉइंट इससे अटैच है, अंडरस्टूड कर लेना इसको। ठीक है, मैं ही इसको सही करता हूँ। हाँ ठीक है। एंड फोर्थ इज दैट इज CH4। सो पूछता है कि इसमें कौन सा बेस्ट, वर्ड्स डायरेक्शन से इसमें 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो बेस्ट है बाय वर्ड्स रिएक्शन, कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वर्ड्स डायरेक्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। ठीक है, आप सोचो जरा, 1 मिनट सोच लिया आपने? हाँ, कैसे? मीथेन तो फॉर्म होगा नहीं, तो वी आर गोइंग टू कट दिस वन, मीथेन। ये तो बेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? CH3, फिर CH2 एंड देन CH3। कितने कार्बन का हुआ? 3 कार्बन का। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिकल वाला बेस्ट बनता है वर्ड्स डायरेक्शन से। तो ये यहाँ से कट करूँगा, सिमेट्रिकल आया क्या? नहीं, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन है, नहीं है। फिर इसको देखो, इसको भी बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको आना चाहिए बेटा, बॉन्ड लाइन। अब यहाँ पे देखो, ये और यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया CH3, फिर क्या हो गया CH3, और फिर यहाँ पे CH, और फिर यहाँ पे क्या, CH3। तो आप कहीं से भी ब्रेक कर लो इसको बेटा, आप कहीं से भी ब्रेक करो जरा इसको। देखो, यहाँ से ब्रेक करूँगा तो 1 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ से भी वैसे ही, यहाँ से भी वैसे। आप कट करके उसको देखो, प्रैक्टिस करो, नहीं आता फिर पूछो। मतलब ये भी बेस्ट नहीं है, ये भी बेस्ट नहीं है, आप इनसे ये तीनों तो आप बेस्ट वर्ड्स डायरेक्शन के थ्रू ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो बेस्ट प्रोडक्ट किसमें होता है? कौन सा होगा? जिसमें 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन दिख रहा है आपको? येस। यहाँ से मैं ब्रेक करूँगा इसको, यहाँ से अगर मैं ब्रेक करता हूँ इसको, फर्स्ट ऑप्शन को, तो यहाँ पे मुझे देखो जरा आप, यहाँ पे देखो आप जरा, इसको मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या है आपके पास? CH3, फिर क्या है? CH, फिर क्या है? CH2, CH2, ठीक है, एंड देन CH3, यही है ना? तो यहाँ से ब्रेक कर दिया। इधर भी कितने कार्बन है? 2, इधर भी कितने कार्बन है? 2। बेस्ट प्रोडक्ट है ये बाय वर्ड्स रिएक्शन। So you should solve these type of questions also, so that you have more information about a words reaction। तो ये words reaction बहुत important है, ये आपके 11th में भी है, 12th में भी है, and this is the third part of alkyl halide, chemical reaction of alkyl। first कौन सा था? nucleophilic substitution, and then एलिमिनेशन, थर्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। सो रिएक्शन विथ मेटल्स में ये है कौन सा? दैट इज द वर्ड्स रिएक्शन।
And what is Ward's reaction? You know about that Ward's reaction. Alkyl halide react with sodium in dry ether, then it form higher alkanes. It is not a it cannot methane cannot be prepared by this method. Ethane, that is the best method for the preparation of ethane. It is best method for the preparation of symmetrical alkanes, not good for preparation of or production of what? Unsymmetrical alkane. And it follows free radical mechanism. और ढेर सारे example और आपको मैंने explain करा. Even though if you are not getting any point, please comment in the comment box. You can WhatsApp me at and message me. ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा. और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो और भी इसमें रिलेटेड अगर रिएक्शन विथ मेटल से एक दो पॉइंट और भी हैं, एक दो एग्जांपल्स और भी हैं, उसको भी हम लोग कर लेंगे. बट आप वर्ड्स रिएक्शन पे फोकस करो और इसको सॉल्व करके अपना एक बार देख लो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया. ओके बेटा. Okay, thanks for watching my videos and giving me positive feedback so that I can improve myself. और मैं डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़े से कभी कभी नेटवर्क इश्यूज आते हैं तो वीडियोस नहीं आ पाते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो. थैंक्स गाइस.